दोस्तों, सोचो जरा, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी बची हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप मोबाइल स्क्रॉल करोगे, बेवजह गॉसिप में फंसोगे, या फिर उन चीजों पर ध्यान दोगे जो सच में आपकी लाइफ को बदल सकती है? एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। मतलब, जब हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई याद रहती है, तब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो असल में मैटर करती है। डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें यही सिखाती है, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाए जो हमारी ग्रोथ, हमारी खुशी और हमारे फ्यूचर के लिए सबसे अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं कि कैसे फोकस की ताकत से हम अपनी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस फोकस। सोचो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किताब आपके सामने खुली है, लेकिन जैसे ही आप एक पेज पढ़ना शुरू करते हो, फोन वाइब्रेट करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हो, बस 1 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वो 1 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। यही है डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि हमारे पास हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। सोशल मीडिया, बेकार की खबरें, दूसरों से कंपैरिजन, हर किसी को खुश करने की आदत, इन सब के कारण हमारी एनर्जी उन चीजों में खर्च हो जाती है जिनका हमारी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ही नहीं है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, आपका टाइम और एनर्जी सबसे कीमती रिसोर्स है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें गलत जगह खर्च करके बर्बाद कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ व्यस्त बनाते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। यानी आप पूरे दिन लगे रहते हो, लेकिन दिन के अंत में सोचते हो, मैंने किया क्या? महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों से पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा, तो सबने अलग अलग चीजें देखी। कोई पत्ता, कोई शाखा, कोई पूरा पक्षी। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। और वही अर्जुन ने निशाने पर मारा। यही है फोकस। जब आपकी नजर सिर्फ उसी पर हो जो सच में महत्वपूर्ण है। अगर आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करोगे, तो आप कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके फोकस की आदत डाल लोगे, तो कम समय में भी बड़ी सक्सेस पा सकते हो। डेरियस कहते हैं, फोकस डजंट मीन डूइंग मोर, इट मीन्स डूइंग ओनली व्हाट मैटर्स मोस्ट। डिफाइन व्हाट मैटर्स। क्या सच में मायने रखता है, ये तय करो। पार्ट 1 में हमने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस हमें कैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ध्यान भटकाना बंद भी कर दें, तो ध्यान किस पर लगाएं? यही आता है दूसरा स्टेप, डिफाइन व्हाट मैटर्स। सोचो जरा, आप रोज 100 चीजों में बिजी रहते हो, ईमेल्स, मैसेजेस, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब रात को सोने जाते हो, तो दिमाग में सवाल आता है, क्या मैंने आज वो किया जो सच में मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है? अक्सर जवाब होता है, नहीं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में सबसे जरूरी क्या है, तो आप हमेशा दूसरों की प्रायोरिटीज पर जीते रहोगे। यानी या तो आप खुद तय करेंगे कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी, या फिर दुनिया आपको अपनी दिशा में घसीटेगी। एक आदमी जंगल में चल रहा था और रास्ता 2 तरफ बंट गया। पहला रास्ता भीड़ से भरा था, सब लोग हंसते, बात करते, घूमते जा रहे थे। दूसरा रास्ता सुनसान था, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा था, गोल तक पहुंचने का रास्ता। वो आदमी थोड़ी देर हिचकिचाया। भीड़ वाला रास्ता आसान लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भीड़ के साथ चला तो मैं भी उसी भीड़ में खो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने वो चुना जो सच में मेरे लिए जरूरी है, तो मैं मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। यही फर्क है डिफाइन व्हाट मैटर्स का। आसान और मजेदार चीजें चुनना आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें चुनना ही असली गेम चेंजर है। अपनी लाइफ में सिर्फ 2-3 चीजें चुनो जो सच में मैटर करती है। बाकी सब चीजें ना कहना सीखो। हेल्थ,
करियर ग्रोथ, फैमिली। अगर ये आपकी टॉप 3 है तो अपना टाइम और एनर्जी इन्हीं में लगाओ। याद रखो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। से नो टू द रॉन्ग थिंग्स। गलत चीजों को ना कहना सीखो। हम सबकी लाइफ में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यस बोलने की आदत। कोई दोस्त हेल्प मांग ले, कोई इवेंट में बुला ले, कोई बेकार प्रोजेक्ट पकड़वा दे और हम मना करने के बजाय हाँ बोल देते हैं। पर सच ये है कि हर बार हाँ कहना अपने गोल्स को ना कहने जैसा है। देयर इज फॉरक्स। कहते हैं सक्सेस पाने वाले लोग वही नहीं होते जो सब कुछ करते हैं, बल्कि वही होते हैं जो बेकार चीजों को ठुकरा देते हैं। यानी आपका टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप हर जगह खर्च कर दोगे तो जहां सच में जरूरत है वहां कुछ नहीं बचेगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस का मतलब है 1000 आइडियाज को ना कहना। उन्होंने एप्पल को दुनिया की टॉप कंपनी बनाने के लिए हजारों प्रोजेक्ट्स और आइडियाज रिजेक्ट किए और सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ध्यान लगाया। रिजल्ट, आईफोन, मैक, आईपैड। और आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। यही ताकत है नो कहने की। मान लो आपके पास रोज 24 घंटे हैं। अगर आप 3-4 घंटे रोज बेकार स्क्रोलिंग, गॉसिप या दूसरों के कामों में दे दोगे तो आपके अपने गोल्स जैसे किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, फिटनेस सब पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप साफ साफ कह दो, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे गोल से जुड़ा नहीं है, तो आप खुद को बचा रहे हो और अपने सपनों को हाँ कह रहे हो। हर काम से पहले पूछो, क्या ये मेरे गोल से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो सीधे ना कहो। याद रखो, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है, एरोगेंस नहीं। फोकस हैप्पीनेस। फोकस ही असली खुशी है। सोचो जरा, जब आप कोई काम पूरे मन से करते हो, जैसे गाना सुनना, किताब पढ़ना या जिम में वर्कआउट करना, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा शांति और सुकून मिलता है। यानी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर के फोकस से पैदा होती है। लेखक कहते हैं कि असली खुशी आपको तब मिलती है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हो। जब माइंड इधर उधर भटकता है, भविष्य की चिंता, पिछली गलती, तब स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लेकिन जब माइंड सिर्फ एक काम पर फोकस करता है तो वहीं से सैटिस्फैक्शन आता है। जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीते हैं। रिसर्च बताती है कि उनकी लंबी उम्र का राज है उनका इकिगाई, यानी एक ऐसा काम जिस पर वे पूरी तरह फोकस करके रोज काम करते हैं। कोई गार्डनिंग करता है, कोई पेंटिंग, कोई कुकिंग, और उसी में उन्हें खुशी मिलती है। इससे साबित होता है खुशी लग्जरी से नहीं आती, बल्कि फोकस से आती है। मान लो 2 लोग जिम जाते हैं। पहला सिर्फ फॉर्मेलिटीज करता है, मोबाइल पर लगा रहता है। दूसरा पूरे ध्यान से एक्सरसाइज करता है, हर रैप को फोकस करके करता है। गेस कौन ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेगा? वही जिसने फोकस किया। क्योंकि माइंड जब स्कैटर्ड रहता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, और जब सेंटर्ड रहता है तो हैप्पीनेस पैदा होती है। मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक समय में सिर्फ एक काम करो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मोबाइल स्क्रोलिंग कम करो। डेली कम से कम एक काम डीप फोकस के साथ करो, जैसे राइटिंग, मेडिटेशन या कोई स्किल प्रैक्टिस। दोस्तों, जिंदगी छोटी है तो इसे फालतू की भागदौड़ में मत गवाओ। असली खुशी और सफलता वहीं मिलेगी जहां आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस होगा। तो आज से ठान लो, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा और फोकस को अपनी ताकत बनाओ। और हां, ऐसे ही जबरदस्त समरीज पाने के लिए चैनल बुकसूत्र ओरिजिनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलेगी वो नॉलेज जो बदल दे आपकी जिंदगी।